रेड वाइन इज गुड फॉर योर हार्ट। हम सब ने ये लाइन बचपन से सुनी है। अब इंडिया में वाइन का कल्चर तो है नहीं, तो हम ये लाइन विस्की पे अप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 पैग लगा ले कुछ नहीं होता है। और या मैं उत्तराखंड से हूँ तो हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। और आप इसको अगर गूगल पे सर्च करोगे ना तो उसमें भी आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ रिजल्ट्स कहेंगे कि ये बस मिथ है, कुछ आर्टिकल्स आपको बोलेंगे कि ये बस फैक्ट है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। बट एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अल्कोहल पीने से हमारा वेट बढ़ता है, बिकॉज इसमें होती हैं एम्प्टी कैलोरीज। ये हमारी एपेटाइट को बढ़ाता है और हमारा डाइजेशन स्लो कर देता है। इसका इवेंचुअल रिजल्ट होता है कि हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी ड्रिंक करते हो इन मॉडरेशन और फिट रहने का सोच रहे हो तो आज का वीडियो एंड तक देखना। इसमें आज मैं आपको कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो बहुत इजी हैं, एंड अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे शेप में रह सकते हो अल्कोहल के साथ भी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्कोहल पियो, बट अगर आप पीते हो आप और इनको फॉलो करोगे तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकोगे, एंड जो गिल्ट है अल्कोहल का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फर्स्ट टिप इज़ चूज़ योर ड्रिंक डे। ये टिप ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। देखो, आपका सैटरडे या संडे कोई भी एक दिन ऑफ होता है तो आप उस दिन डिसाइड करो कि मैं उस दिन ड्रिंक करूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आप अल्कोहल को अपने शेड्यूल का एक पार्ट बना लोगे। रैंडम ड्रिंकिंग डेज है वो कम हो जाएंगे। हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर हो रहा है तो वो एक दिन पे आ जाएगा। अब इससे और क्या फ़ायदा है, इससे ये होगा कि आपका ब्रेन भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा कि यार चलो सैटरडे को करना है तो बाकी दिन अपने और टास्क खत्म कर लेता हूँ। अगर आप जिम जाते हो तो आप बाकी के 5 दिन अच्छे से जिम में जाके अपना वर्कआउट कर सकते हो। आपका वर्कआउट भी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वर्कआउट के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। ऑफिस में रैंडम ड्रिंकिंग डेज के बाद काम करने में थोड़ा कम मन करता है, बट अगर आप शेड्यूल में फिक्स कर दोगे ड्रिंकिंग डे तो आपका ऑफिस में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आप अच्छे से काम कर पाओगे। सेकंड टिप इज़ फिक्स द क्वांटिटी। देखो, यूजुअली तो 2 ड्रिंक पर डे ही रिकमेंड करते हैं, बट हम सबको पता है कि ये बस किताबों में लिखी हुई बातें हैं। असलियत में वी यूजुअली ड्रिंक मोर देन दैट, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप जितनी कम हो सके उतनी पियो, और जितनी पीनी है उतनी पहले से डिसाइड कर लो। क्वार्टर पीना है, हाफ पीना है, बोतल पीनी है, जितना पीना है पहले से डिसाइड करो और स्टिक टू दैट। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। बिंज ड्रिंकिंग मत करो रात भर। इससे क्या हो रहा है कि एक तो नेगेटिवली इफेक्ट करती है ऑर्गन्स को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वेट गेन भी होता है बिकॉज एम्प्टी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 60 ml विस्की में बात करूँ तो उसमें होती है अराउंड 135 कैलोरीज। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, जितने भी आप पैग मारते हो आप काउंट कर लोगे कितनी कैलोरीज हैं। थर्ड टिप इज़ ईट बिफोर यू ड्रिंक। देखो, खाली पेट अगर आपने कभी पी हो तो ज़्यादा जल्दी चढ़ती है, राइट, बिकॉज अल्कोहल है जो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। इससे भंड तो हम जल्दी हो जाते हैं। क्या बोला तूने? मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट जो हमारा लीवर है ना वो बहुत ही स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि लीवर ही सब कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। तो हमारा मोटिव है उस एब्जॉर्प्शन रेट को कम करना। अब इसके लिए आप पीने से पहले कुछ खा सकते हो, जैसे कि आप वेजीज खा सकते हो, समथिंग रिच इन प्रोटीन खा सकते हो, या दोनों का मिक्सचर खा सकते हो। ये तो हो गया कि पीने से पहले कुछ खाना है। पीने के बाद और पीने के दौरान भी कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो हमने उसको भी इम्प्रूव करना है। जैसे आप जब पी रहे हो तो आप चिप्स, नमकीन, ये सबको अवॉइड करो। इसमें ट्रांस फैट होता है एंड दे आर हाई इन कैलोरीज, जो आपका अगेन कैलोरी इनटेक को शूट अप कर देगा। तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो हेल्दी सैलड, फ्रूट्स एंड समथिंग अगेन रिच इन प्रोटीन। इससे क्या होता है कि पेट थोड़ा सा भरता है और आप पियोगे भी कम, एंड ये थोड़ा सा आपकी कैलोरीज को भी कंट्रोल में रखेगा। एंड लास्टली, पीने के बाद कुछ लाइट सा खाना। हमारी, जैसे मैंने पहले बात करी थी कि हमारी एपेटाइट बहुत बढ़ जाती है जब हम पीते हैं, एंड इस एपेटाइट को हमने कंट्रोल करना है। थोड़ा कंट्रोल तो आपके सैलेड्स और फ्रूट्स कर देगा। जो थोड़ा बहुत बचा है वो आप लाइट सा डिनर करना है एक, एंड अवॉइड हैविंग आइसक्रीम्स आफ्टर दैट। मुझे पता है बहुत मज़ा आता है, बट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। फोर्थ टिप इज़ अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई या कॉकटेल हो गई। चलो, कॉकटेल तो तब भी सही है, कभी कभी आप पियोगे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मत मिलाया करो। अगर आप कोल्ड ड्रिंक ही मिला रहे हो ना तो पीना ही छोड़ दो पहली बात तो। बट अगर आप पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक के साथ तो अब बंद कर दो इसको पीना, क्योंकि वैसे ही विस्की से आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हो। कोल्ड ड्रिंक आप उसमें डाल रहे हो तो उससे आपको शुगर भी मिल रही है, उसके साथ साथ कैलोरीज भी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर दे रहे हो। तो विच इज़ नॉट गुड फॉर अगेन वेट गेन में, ये अगेन उसको आगे बढ़ा देगा। तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो। डीलिंग विद हैंगओवर्स। देखो, अगर आपने पहली रात में जो मैंने कुछ स्टेप्स बताए जैसे खाना, वो सब फॉलो किया होगा तो आपको नेक्स्ट डे हैंगओवर के कम चांसेस हैं। बट स्टिल अगेन अगर हो रहा है तो आप कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हो, क्योंकि मोस्टली हैंगओवर्स होता है डिहाइड्रेशन से।
एंड डिहाइड्रेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स लो, ORS ले सकते हो आप, काफ़ी ड्रिंक्स आती हैं वो ले सकते हो। बियर मत पी लेना। मुझे पता है काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई बियर से हैंगओवर होता है, बिल्कुल ही गलत है। अगले दिन, अगले हफ्ते भर तक दारू को हाथ नहीं लगानी है, ठीक है? बस ये फॉलो करना है। एंड लास्ट में एक मैं आपको बोनस टिप देता हूँ, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। देखो, रिसर्च कहती है, जैसे एक 2017 की स्टडी है, वो बताती है कि एक्सरसाइज करने से जो भी हमारे ऑर्गन्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है अल्कोहल का, वो कम हो जाता है और हमारे ऑर्गन्स इंप्रूव होते हैं। तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, डेली एक्सरसाइज करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जिम जाना है जिम जाओ, रनिंग करनी है, होम वर्कआउट करना है, कुछ भी करना है, कोई भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट स्टार्ट करो। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, आपका वेट भी कम होगा और आप अल्कोहल को अगर पीते हो तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हो। देखो, हमारा मोटिव है लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करना। तो अगर अल्कोहल आपकी लाइफ का एक पार्ट है, उसको भी हमें बैलेंस करना है ताकि हम ओवरऑल अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। अल्कोहल से काफ़ी फैमिलीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। काफ़ी सारे केसेस देखते हैं, हम रोज़ देखते हैं कि किसी ने कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या कुछ रिलेशनशिप में नेगेटिवली इम्पैक्ट करना है, तो हमको उन चीज़ों से बचना है। साथ साथ अगर हम इंजॉय करने के लिए पी रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है ताकि हम एक ओवरऑल अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।